सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार सचिव रहे अशोक अरोड़ा, जो कि वर्तमान में अमेरिका में हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में भारत की जनता से अपील की है। क्या है वह अपील और रामपुर से उसका क्या संबंध है, जानते हैं। अशोक अरोड़ा जी ने रामपुर 7 लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पराचा को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से अपील की है कि वे पराचा साहब द्वारा ईवीएम को लेकर की जा रही कार्रवाई को फॉलो करें। साथ ही उन्होंने रामपुर की जनता से भी अपील की है। क्या है वह अपील, आप सुनिए। हेलो दोस्तों, हमने आज़ाद परिंदों के साथ पहले डिस्कस किया था ये कि क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया है तो हमारी ये चर्चा हुई थी कि हम अच्छे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करें जो किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। वो पार्टी को बिलोंग कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पार्टी के गुलाम नहीं है, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही बढ़िया होगा जितने लोग बढ़िया होंगे। घटिया लोग आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को घटिया कर देंगे और अच्छे लोग आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़िया कर देंगे, जिससे पूरे देश की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी। तो एक कैंडिडेट जो मेरे दिमाग में इमीडिएट आया, रामपुर 7 लोकसभा से मेरे मित्र हैं महमूद पराचा। आप उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। पूरे देश में उन्होंने जो ईवीएम के खिलाफ जो एक अभियान चलाया और पूरी जनता को जागरूक किया, मैं समझता हूँ मेरा सल्यूट। मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जब छोटा भाई भी अच्छे काम करता है तो आप कहते हैं माई सल्यूट टू यू डियर। तो महमूद पराचा वहाँ से रामपुर लोकसभा से हैं। मैं उनके लिए इतनी बात कहूँगा कि पहले तो मेरे को लगता है कि आपकी परवरिश कैसी है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनके दादा भी फ्रीडम फाइटर थे, उनके पिताजी मैं जानता हूँ बड़े अच्छे से, वो हमेशा जनता सेवा में लगे रहे। महमूद पराचा इतने इनकलाबी और इतने मैं समझता हूँ सेंसिटिव व्यक्ति हैं कि मैं पिछले कोई 30 साल से ज़्यादा से उनको जानता हूँ। वो कॉलेज में पढ़ते थे जब आपको पता था वकीलों का झगड़ा हुआ पुलिस से, तो वकील भी डरते थे पुलिस के खिलाफ स्टैंड लेने में। ये उस टाइम फैकल्टी के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया एज ए लॉ स्टूडेंट। सोचिए कि मैं बिल्कुल जहाँ भी ह्यूमन राइट वायलेशन है भाई साहब मैं वहाँ पर काम करूँगा, और तब से मेरी अच्छी पहचान है। और ज़्यादातर केसेस आप देखिए कि ये मुफ्त करते हैं, फ्री लीगल एड में करते हैं, और यही एक स्मार्ट लॉयर की पहचान होती है कि जो अफोर्ड कर सकता है उससे पैसे ले लो। तो कहते हैं कि भाई साहब मैं तो 20-25% केसेस हैं जिसमें पैसे लेता हूँ या फीस लेता हूँ और उससे मेरा काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादा जनता सेवा करते हैं। अभी से ही अभी वो वहाँ पर सोचा ही है, तो उन्होंने रामपुर में एक फ्री लीगल एड का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का, कहते हैं मैंने काम शुरू कर दिया है वहाँ पर। आपको याद है जब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो एक पिक्चर आई थी यादगार, उसमें एक बड़ा अच्छा गाना था, मेरे को आज तक याद है। वो नेता के बारे में, एक तारा बोले सुन सुन एक तारा बोले, और वो कहता है 2 किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। 2 किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। एक देश पे जान लुटाता है, एक देश को लूट के खाता है। तो और वो उसका आगे भी था, वोट लिया और खिसक गया जब कुर्सी से चिपक गया, एक तारा बोले। तो मुझे लगता है कि महमूद ऐसे नेता हैं जो देश पे जान लुटाते हैं। देखिए जान पे खेल के वो, और मेरी तो एक राय है, सभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं वो सभी इनको फॉलो करें, क्योंकि जो ईवीएम के खिलाफ इन्होंने चलाया, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा लोग तो हारेंगे, एक ही जीतेगा। तो जो भी हारेंगे उनका एक लोकल स्टैंड है या एक अधिकार चैलेंज करने का ज़्यादा होता है एक व्यक्ति का। तो अगर महमूद को फॉलो करेंगे तो महमूद ने, देखिए एक बात जो बड़ी अच्छी कई भी लोगों को नहीं पता थी कि 59 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसमें बैलेट पेपर से ही चुनाव की अभिधान है, उसमें ईवीएम का नहीं है। ईवीएम तो तब होगी अगर बैलेट पेपर नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसका जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, मेरी ये राय है सभी 543 की कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनसे संपर्क रखें कि कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं, ताकि कल को अगर चुनाव वो हारते हैं तो वो उसको चैलेंज कर सकेंगे। दे वुड बी इन ए बेटर पोजीशन टू चैलेंज, अगर वो अभी से जैसा महमूद कर रहे हैं वो करें। तो मेरी एक यही राय है, मैं सोचता हूँ कि महमूद को हम सपोर्ट करें। महमूद का बैलेट नंबर 5 है और 19/4/24 को वहाँ पे इलेक्शन है।
लोकसभा का, उनका जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह, वो रबड़ की मोर है। तो और उनका नंबर भी आप लिखें, जो उनको संपर्क करना चाहें 9811023019। तो सभी से, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो विधानसभा आती हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है सब दोस्तों से कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको मैसेज करें। जैसे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रामपुर लोकसभा है, उसके अंदर एक तो रामपुर शहर विधानसभा आती है, एक चमरोआ विधानसभा आती है, एक सुवाड़ टांडा विधानसभा आती है, एक मिल्क शाहबाद विधानसभा आती है और एक बिलासपुर विधानसभा आती है। तो इन सभी विधानसभाओं में जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, और जैसे भी आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फ़ोन से, चिट्ठी से, जैसे भी आप समझें, मेरे को लगता है कि ऐसे अच्छे व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो इतना दुनिया में, आप सोचो इतनी छोटी उम्र में इतना काम उन्होंने किया है और आगे भी इतना जज्बा रखते हैं देश के लिए जान देने के, समाज के लिए जान देने के। तो मेरे को अपने प्रिय मित्र महमूद पराचा पे गर्व है। आई अगेन सल्यूट हिम, विश हिम ऑल द बेस्ट। और आप सभी दोस्तों से भी मेरा निवेदन है, गुजारिश है हाथ जोड़ के, कि आप अगर मुनासिब समझें, ठीक समझें, तो पक्का महमूद को सपोर्ट करें। और जो आपके दोस्त, मित्र, परिवार वाले इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं रामपुर लोकसभा के अंदर, वो उनको मैसेज भेजें। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।